नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित नखड़। दोस्तों, पाषाण युग की हम अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ यानी आर्थिक जीवन, ऐसे जीवनों के बारे में हमने पढ़ा। तकनीकी परिवर्तन यानी साइंस के एस्पेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने कल्चर एस्पेक्ट के बारे में। और ये एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम मध्य पाषाण यानी मिडल स्टोन एज में हम एंटर कर जाएंगे। तो वही हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे बात है कल्चर लाइफ या फिर रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, कि क्या उस टाइम पे लोग भगवान को या ऐसी चीज़ों को, पूजा चीज़ों को मानते थे या नहीं मानते थे, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, मानते हैं नहीं मानते, उस टाइम पे क्या था। तो उस टाइम पे हमें कुछ एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझना, मातर देवी का कंसेप्ट है, प्रकृति की पूजा, नेचर की पूजा। देखो दोस्तों, उस टाइम पे जो आप देखोगे ध्यान से, जो लोग धरती पर आए थे, उनको जो भी कुछ अगर उनको सर्वाइव करना था, अपने आप को, लाइफ को बचाना था, जिंदा बचे रहना था, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड थे किस पर? नेचर पर। यानी प्रकृति, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, हमारी धरती है, जो भी कुछ हमारे आसपास है, जो कि प्रकृति ने, भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया है, इन उस पर डिपेंड थे। पानी पीना है तो नदी पर डिपेंड थे, या कोई झील है और कुछ है उस पर डिपेंड थे। इसके अलावा अगर आपको जो पत्थर थे वो भी उन्होंने खुद नहीं बनाए, वो भी प्रकृति ने ही बनाए हैं। जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, खुद बने बनाए मिले उनको। इसके अलावा आप देखोगे ध्यान से, जो पशु पक्षी थे जिन्हें वो शिकार करते थे, वो भी नेचर ने बनाए हैं, जिससे वो पेट भरते थे। यानी कि उनकी यानी इसके अलावा रहने के लिए छत, उनको गुफा में रहते थे वो, या फिर पेड़ों की छालों से, टहनियों से अपना तंबू वगैरह बनाते थे। तो यानी कि जो भी उनको मिला वो हर चीज़ उनको क्या मिली? नेचर से मिली, प्रकृति से मिली। यानी उनको जो पेट भरना हो, उनको रहना हो, खाना पीना हो, जीवन जीना हो, हर चीज़ में प्रकृति ने उन्होंने मदद की। प्रकृति ने हर चीज़ आगे से आगे उनको दी। तो इसका मतलब क्या है? प्रकृति ने एक तरीके से पालन पोषण किया। जैसे माँ होती है, माँ पालन पोषण कैसे करती है? एक बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उसकी देख रेख करती है। ऐसे ही प्रकृति यानी नेचर यानी भगवान ने भी क्या किया है? उनको खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी, हर चीज़ दी। तो जैसे माँ करती है अपने बच्चे का पालन पोषण, ऐसे ही प्रकृति भी अपने बच्चे क्या करती है? पालन पोषण करती है। इसलिए वो क्या करने लगे थे? प्रकृति के यानी नेचर की, यानी अपने आसपास के पहाड़ों की, पत्थरों की, पेड़ों की, यानी क्या करने लगे? पूजा करने लगे। जैसे हम आज करते हैं ना पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, ऐसे ही लोग नेचर की, प्रकृति की उस टाइम पूजा शुरू करने लगे थे। ये यानी कंसेप्ट नेचर की पूजा वो शुरू हुआ था। और इसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें वो देखना है। तो देखो दोस्तों, बेलन घाटी फिर आ गया, मिर्जापुर में, यूपी में है। बेलन घाटी यानी नदी है, बेलन नदी, वो मिर्जापुर में। वहां पे एक जगह है, छोटी जगह, लोहदा नाला। वहां पर एक हड्डी से बनी हुई एक मूर्ति मिली है पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट को, इतिहासकारों को, देवी की मूर्ति। अब ये देवी की मूर्ति जो है वो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति, अब प्रकृति की जो देवी है, यानी जो नेचर है वही है ये मूर्ति में जो बनी हुई है देवी, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। उससे इस मूर्ति से हमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। और ये कैसी बनी होती थी? मेनली प्रकृति, आप देख सकते हो कि जैसे होता ना, जैसे हम अगर कोई खेती करते हैं तो उससे जैसे पेड़ उगता है धरती से, यानी नेचर से हमें पेड़ मिला, हुआ, यानी बड़ा हुआ, उससे फिर हमें अनाज मिला। तो कुछ ऐसा ही था कि मान लीजिए एक हड्डी है, उस पर कुछ पत्ते वगैरह कुछ बना दिए और एक लकड़ी सी बना दी, तो उसे पत्ता निकल सा रहा है, मतलब धरती से ऐसा कुछ बनाया उन्होंने। तो उसे हमें कहा प्रकृति के देवी, यानी नेचर की पूजा करने लगे थे। और इसके अलावा ही तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई देवी की मूर्ति की जो साक्ष्य है, अंश हम प्रकृति की देवी भी कह सकते हैं, हड्डी से बनी हुई है, वो कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो लोहदा नाला एक जगह है बेलन घाटी में, और ये कहाँ पड़ता है? यूपी के मिर्जापुर जिले में। और एक और जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले पटने, महाराष्ट्र में। पटने की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर एक स्तुरमुर्ग का अंडा मिला है, बहुत पुराना। और स्तुरमुर्ग के अंडे पर छोटी छोटी पेंटिंग्स सी बनी हुई हैं, जिसे हम नक्काशी कहते हैं। और उसमें कुछ मतलब जो प्रकृति नेचर को ही बना के दिखाया गया है, उसकी पेंटिंग या उसकी मूर्ति को हम कह सकते हैं बना के दिखाया गया है। तो एक हमें यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत आता है, साइड में दिया हुआ है। और एक होता है बागोर, एमपी में फिर आ गया, बागोर एक जगह एमपी में, वहां से वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। यानी वेदिका मतलब होता है दोस्तों, जैसे नहीं यज्ञ होता है, यज्ञ जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें यज्ञ होता है, ऐसे होता है ना यज्ञ।
जैसे उस पे हम यहाँ पे ऊपर हम हवन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेदिका। तो वहाँ पे क्या था इसमें, जैसे ये, तो उसमें बिल्कुल त्रिकोण आकृति में ये बना था, त्रिकोण यानी ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज आकृति वेदिका को, यानी कि यज्ञ जो समावन करते उसको बढ़ाया गया था, मतलब उस टाइम पे पत्थरों से। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बागोर यानी एमपी में त्रिकोण आकृति इसके बीच में बनी हुई है। तो तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे लोग थे जो, और एक बात और, जैसे मान लिया अगर कोई मर गया तो क्या करते थे, वो पत्थर का स्मारक बनाते थे, जैसे नहीं, जैसे आज के टाइम कब्र बनती है, ऐसे ही कुछ मतलब जहाँ पे जो अगर कोई मरता था वहां पे पत्थरों को रख देते थे ऐसे, मतलब बिल्कुल ये मान लो आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, और उसी को कहते थे पत्थर का स्मारक, और उसको देखकर सब समझ जाते थे कि भाई यहाँ पे कोई मर गया है, यहाँ पे किसी कब्र वगैरह है। तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे लोग जो है धर्म में इन चीज़ों में विश्वास से धीरे धीरे करने लगे थे, प्रकृति की पूजा करने लगे थे, और वो आप देखोगे जो स्मारक बनने लगे थे पत्थरों से, क्योंकि उस टाइम पे जो उन लोगों के लिए जो कुछ भी चीज़ थी, हर चीज़ पत्थर थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पत्थर थी उस टाइम पे। तो ये था दोस्तों अपना कल्चर लाइफ, कल्चर एस्पेक्ट। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। यानी कि भौगोलिक पहलू। अब इसमें जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि उस टाइम पे आसपास की इन्वायरमेंट कैसा था, मौसम कैसा था रहने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे हिमयुग था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बर्फ पड़ रही थी आसपास, तो लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आने जाने का कैसे करते थे, या भाई आप देखोगे ध्यान से तो अपने आप को सर्वाइव कैसे करते थे उस बर्फ में। तो वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, या फिर इसके अलावा ऊपर से जो जानवरों की खाल है उनको पहनते थे, जानवरों की खाल से तंबू बना के वहां पे रहते थे। इसके अलावा और क्या करते थे, वो जो मांस है जानवरों का उसको क्या कहते हैं, जो कुछ खा लेते थे, कुछ बचा कर रख लेते थे। यानी इसका मतलब क्या है, वो जो उनके खाने पीने चीजें थी वो बचा कर रखते थे, और उसका यूज यानी अपने आसपास के जो संसाधन थे, नेचर की जो चीजें थी उसका यूज बहुत ज़्यादा अच्छे से करते थे, ताकि उसको ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ चल सके। जैसे मांस है, इसके अलावा जैसे पत्थर है, अब पत्थर का ऐसा नहीं है कि वो तोड़ तोड़ के ऐसे फेंक देते थे, उसका भी वो कोशिश करते थे उसको यूज हो, यानी प्रकृति की हर एक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज कर सके, तो उसका वो ट्राई करते थे, यानी अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका बेटर से बेटर यूज हो। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जैसे हम पेड़ हुआ ऐसे अंधाधुंध काट रहे हैं, जो अपने पानी है उसको आधा पिया से आधा मतलब गिरा दिया। इसके अलावा आप देखो पानी को ऐसे हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेचर की चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे लोग क्या करते थे, रिसोर्स का मैनेजमेंट यानी संसाधनों का, यानी जो नेचर से हमें चीज़ें मिली हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करते थे, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो ये था अपना ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में एक बात और रहती है कि जो लोग नदियों के पास रहते थे, यानी नदियों से उनकी जो पीने की चीज़ें हैं या बाकी और भी चीज़ें हैं वो पूरी होती थी। तो ये नदियों के आसपास ही वो रहते थे, यानी जहाँ पहाड़ वगैरह हों, घाटे वगैरह हों ये। और इसके अलावा लोग क्या करते थे, एक जगह परमानेंट कोई उनका घर नहीं होता था। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से वहाँ से वो आते जाते रहते थे, घुमंतु नोमैड जैसे होता है ना, बंजर होते हैं, कहीं कभी कहीं एक जगह फिक्स नहीं रुकते। तो ऐसे उनका मतलब एक जगह परमानेंट नहीं रहते थे वो। क्यों? क्योंकि मजीद बात एक जगह अगर शिकार खत्म हो जाना और खत्म हो तो दूसरी जगह उन्हें शिकार की तलाश में अपना पेट भरने के लिए जाना पड़ता था। इसके अलावा मान लिया कहीं ऐसा मौसम हो गया, कहीं ठंड होगी, कुछ कहीं मतलब प्राकृतिक आपदा यानी कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आई, कुछ भी आ गया, तो इसलिए उनको सूखा पड़ गया तो उनको छोड़ के जाना पड़ता था। तो अलग अलग रीजन से वो एक जगह निवास नहीं करते थे, उनको छोड़कर जाना ही। मान लिया कभी कहीं पत्थर कम हो गए या फिर पत्थर नहीं बचे तो दूसरी जगह नदी के आसपास जाना पड़ता था उनको। या फिर कहीं जानवर बहुत ज़्यादा हो गए, उनका शिकार करने लगे लोगों का ही, उनको मारने लगे, तो अपने जान बचाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो वो क्या थे, नोमैड्स थे। तो दोस्तों ये था अपना सभी एस्पेक्ट कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे जीते थे, कैसे सर्वाइव करते थे। तो अपना ये जो पाषाण यानी स्टोन एज है,
उसमें जो पहला हमारा पार्ट है पूरा पाषाण युग, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे आने वाले लेक्चर क्या कहते हैं मध्य पाषाण यानी मिडल स्टोन एज है उसको शुरू करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।